चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11। देखो, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो सिद्ध किए थे, थ्योरम नंबर 10 सिद्ध किए थे। तो थ्योरम नंबर 10 में हम लोग यही सिद्ध किए थे बाबू कि अगर कोई भी वृत्त है, कोई भी क्या चीज है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होता है, स्पर्श बिंदु पर जो रेडियस होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। लंब के मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये बात उसको हम लोग पिछले क्लास जो है, पिछले वीडियो में हम लोग सिद्ध किए थे। आज जो हम लोग का होगा वो होगा थ्योरम नंबर 11, जो इस बरस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो देखो, इसमें उस बात को जो भी हम लोग सिद्ध करते हैं उसको याद भी रखना है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा कि ये बताओ कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जो भी थ्योरम में जो भी बात सिद्ध किया जाता है उसको याद भी रखना है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। या तो फिर यही क्वेश्चन को पलट देगा कि कोई भी त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। या कितना समकोण बनाता है? तो एक समकोण होगा, क्योंकि एक समकोण में होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। आज के क्लास में हम लोग सिद्ध करेंगे थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11। तो थ्योरम नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। इसे हम लिखा दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है। क्या चीज है? और इस वृत्त पर जो है बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु के मतलब होता है बाहर के बिंदु से। कहां से? बाहर के बिंदु से। बाहर के बिंदु से जो है इस ढंग से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। दो क्या खींचा जाता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींच दिए। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q और इसका नाम दे दो R, और सेंटर को क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? और ये हो गया बाबू त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। इधर से भी हो गया त्रिज्या। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसलिए ध्यान से समझना है। और इस बरस के लिए जो है VVI रहेगा। तो देखो, अभी जस्ट हम लोग थ्योरम में पढ़े, पिछला थ्योरम में कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का। इसको सिद्ध करने के लिए क्या हमको सिद्ध करना है कि जो बाहर से दो को जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा है PQ और दूसरा स्पर्श रेखा है PR, ये दोनों का लंबाई आपस में बराबर होता है। ये बात को सिद्ध करना है और याद भी रखना है। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है। दो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि एक पूछेगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जाता है? तो दो स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा? दूसरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है उसमें किसका संबंध होता है? तो बराबर का संबंध होता है। कि कितना का संबंध होता है? या तो फिर तीसरा तरह का जो क्वेश्चन बनेगा कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और इसी चीज को हम लोग को सिद्ध भी करना है। क्लियर? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग फिगर छाप दिए। देखो, करना क्या है बाबू कि रचना में इसको हम क्लियर मिला देते हैं। यहाँ से हम बताएं कि रचना में कुछ काम अपना मन से किया जाता है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और जब भी रचना में काम करेंगे तो उसको डॉट डॉट से मिलाएंगे। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे जी? विशेष प्रतिज्ञा। और विशेष प्रतिज्ञा में हम बताए हैं कि क्वेश्चन को ही बना के लिखना है। क्या समझा? तो लिखेंगे कि माना कि सर्किल ऑफ OR, सर्किल ऑफ OR एक वृत्त है। एक क्या चीज है? हाँ, एक वृत्त है। एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु, जिसका बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा। कितने स्पर्श रेखा? हाँ, दो स्पर्श रेखा PQ और कौन खींचा गया है? PR खींचा गया है। क्या खींचा गया है? PR खींचा गया है। क्लियर है?
ये चीज हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम बताएं कि रचना में जो काम हम करते हैं उसको लिखा जाता है। ये बताओ कि रचना में कौन काम कर रहे हैं, कि ओ से किसको मिला रहे हैं, पी को मिला रहे हैं। तो रचना में लिखेंगे ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया। फिर उसके बाद हम बताएं कि जो सिद्ध करना रहता है हमको उसको दर्शाना पड़ता है, प्रूव्ड डेट। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करके लाना है कि पी क्यू बराबर होगा पी आर का, पी क्यू बराबर होगा पी आर का बराबर होगा। क्लियर है? तो हम चलेंगे अब कहाँ, परमान में। कहाँ चलेंगे? देखो परमान में दोनों त्रिभुज में चलो, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी ओ आर में, दोनों में चलेंगे। और देखो दोनों को हम सर्वांशम करेंगे बाबू। क्या करेंगे? तो त्रिभुज जो है किस में चलेंगे, पी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ आर में, पीओ आर में। अब देखो दोनों को सर्वांशम कैसे होगा, तो सर्वांशम होने का कई शर्त होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। या तो साइड 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 होता है, या तो साइड एंगल साइड होता है, या एंगल साइड एंगल होता है। तो देखो ई वाला त्रिभुज में ए है 90 डिग्री का, तो ए वाला त्रिभुज में ए है 90 डिग्री का। देखो कोण बराबर हो गया कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। अब यहाँ पे सवाल उठता है बाबू कि सर कहीं पे 90 डिग्री कह नहीं रहा था। तो चूंकि हम लोग जस्ट इससे पिछला थ्योरम में सिद्ध किए कि वृत्त का त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, लंब होता है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90-90 हो गया, एगो एंगल बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। अच्छा फिर देखेंगे बाबू कि ई वाला भुजा बराबर होगा इसका त्रिज्या से, किससे? त्रिज्या से। क्योंकि वृत्त का सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और तो तीसरा शर्त ये हुआ कि ओपी बराबर होगा ओपी का, चूंकि ओपी इस त्रिभुज में भी है और इधर से इस त्रिभुज में भी है। ए बराबर होगा कॉमन से, किससे? कॉमन से। तो जब दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांशम होगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। और जब सर्वांशम हो जाएगा बाबू तो सर्वांशम त्रिभुज का सभी संगत भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये त्रिभुज का संगत भुजा पी क्यू हो गया और ये त्रिभुज का संगत भुजा पी आर हो गया। यही चीज ना सिद्ध करना था। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे इस कोण का नाम दो ओ क्यू पी और इस कोण का नाम दो ओ आर पी, यानी कोण ओ क्यू पी बराबर होगा ओ आर पी का। ये होगा कैसे, 90 डिग्री से। अच्छा फिर लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, रेडियस से यानी त्रिज्या से, कहाँ से? त्रिज्या से। फिर उसके बाद लिखेंगे बाबू कि यहाँ पे ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी कहाँ से? कॉमन से। कहाँ से? कॉमन से। का समझा? और जब एक कोण बराबर और दो भुजा बराबर तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांशम। क्या हो जाएगा? सर्वांशम। इसलिए पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांशम होगा पी ओ आर का, पी ओ आर का। कैसे होगा जी? दो भुजा है ना, तो भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। एगो कोण है ना, तो कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। तो जो दो गो रहता है उसको फर्स्ट में और लास्ट में लिखते हैं और जो सिंगल रहता है उसको मिडिल में लिखते हैं। तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। और जब सर्वांशम हो गया तो सभी सर्वांशम त्रिभुज का जो है संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का जो संगत भुजा हो गया बाबू पी क्यू हो गया और इस त्रिभुज का जो संगत भुजा हो गया पी आर हो गया। यही चीज हम लोग को सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। तो ये बात को याद भी रखना है, सिर्फ सिद्ध ही नहीं करना है, याद भी रखना है। चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव कैसे आता है इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो देखो उसमें करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो आता है वो तो हम बता ही दिए कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आएगा। इससे साफ जाहिर हो गया कि अगर कोई भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे
तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। ये बात याद भी रखना है। ऑब्जेक्टिव आएगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खिंचाएगा? 2 स्पर्श रेखा। दोनों स्पर्श रेखा में किसका रिलेशन होता है? बराबर का रिलेशन होता है। तो जो चीज हम लोग थ्योरम में सिद्ध करते हैं वो बात को याद भी रखना है और उससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और ये जो थ्योरम है, जो थ्योरम नंबर 11 है, जो सबसे लास्ट थ्योरम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस बरस के लिए। जो 5 नंबर में एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में थ्योरम आता है सिद्ध करने के लिए, इस बरस के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सभी लोग इसको उतारो। उसके बाद हम लोग आगे वाला क्लास में कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे। स्टॉप कर दो, बंद कर दो।